नॉमिनेशन लेटर बिल्कुल भी नहीं डरते। हमने कोई भय नहीं है, कभी खुली छाती करके बैठे। हमने घर बार है कि इनका पसीना ला दो, पसीना तो खट्टर मोदी को लेके छोड़ांगे। हमको नहीं उल्टे बनाए हुए हैं, ये मारे तो बनाए हुए हैं। इब इनका पच्छा की छड़ावांगे, रुक जाओ। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सच जगह हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हैं हम भिवानी ज़िले के अंदर, और जो लघु सचिवालय है उसके सामने हमारी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है। और इस सरकार का क्या कहना कि जब नारी रोडों के ऊपर आ जाती है ना अपना हक मांगने के लिए, तो वो देश आप सोच सकते हैं कि विकास की ओर अग्रसर है या फिर पीछे की ओर धकेल रहा है। क्योंकि लोगों को आपने देखा होगा अपने हकों की मांगों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पे बैठी हुई है जो काफ़ी दिनों से कुछ उनकी हकों की मांग कर रही हैं। जहाँ तक सरकार की बात करें तो कुछ एक सरकार अपनी बातें जो है वो करने पर तुली भी हुई है, लेकिन सिर्फ एक वादे ही कर रही है, या उन्होंने कुछ ढकोसले ही करे हैं, या कुछ कहा भी है आपके लिए। तो हमारे साथ कुछ आंगनबाड़ी वर्कर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या सरकार चाहती है, थोड़ा आगे बताइए। हमारी मांग है जी 2018 में पीएम ने घोषणा करी थी, अब तुमने दिवाली का तोहफा दूँ 1500 रुपये वर्कर और 750 हेल्पर, जो अपनी घोषणा करके ने और हमारे लागू नहीं किए। आज तक भी उसका नाम भी नहीं लिया है। और ये हमने जो धरना रखा है तो अपनी सारी मांगा ने लेके रखा है, जो उनके हमने कोई नई मांग नहीं मारी, जो पुरानी मांग है हमारी वो ही लेके हम अपने धरने पे बैठे हैं। पीछे कुछ दिन पहले खट्टर साहब ने बोला था कि आपका एरियर जो है वो दे दिया जाएगा सर। ये कुछ नहीं दिया, सिर्फ 400 450 रुपये महंगाई भत्ता भी लागू किया था 2018 में, वो बोला है दे देंगे। और अर्ध कुशल और कुशल में तुमने दर्ज कर लेंगे, और ईब उसने मना कर दिया। इन्होंने बोला मैं तो हूँ समाज खो रहा था, मैं तेज में आके बोल दिया। ये मतलब मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है। मिल के आए थे आप? हाँ, हमने बातचीत हुई है हमारी 5 विधानसभा में बोला था। हाँ। डेपुटेशन था हमारा आंगनबाड़ी का, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइएगा। जैसे हम तो ये कहना चाहेंगे हमारी पुरानी मांग है, कोई नई मांग नहीं है। पीएम ने बड़े बड़े टीवी चैनलों पे प्रशासन के सामने, हमारे अधिकारियों के सामने, जो कि हमारे को बधाइयाँ भी दी गई, 1500 रुपये और 750 रुपये लागू किए थे। 1500 रुपये आंगनबाड़ी वर्कर के और 750 रुपये वर्कर के, हेल्पर के। लेकिन आज तक उसने सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये लागू नहीं किए। उसने क्यों लागू किए वो कह रहा है जी पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। हमने सीएम खट्टर को और हमने नोटिफिकेशन ला के दे दिए कि वहाँ इतना मिलता है, वहाँ इतना मिलता है, लेकिन वही जिद पे अड़ा हुआ है। और फिर उसने 2018 में खट्टर जी ने भी ये कहा था कि मैं वर्कर को और हेल्पर को कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दूंगा, लेकिन वो जब 3.5 साल हो गए हमें देखते देखते, वो अपना हमारा डेपुटेशन था बीच में, अधिकारी थे, सारे कर्मचारी संबंधित से भी कर्मचारी थे कुछ उसमें, लेकिन 3.5 साल हो गए देखते देखते। जब भी हमने इस हड़ताल और धरने का हमारी स्टेट कमेटी ने फैसला लिया, और तभी हमारे को ये मजबूरन होकर इस सड़कों पे आना पड़ा। वैसे तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा वापस ले। और एक और था महंगाई भत्ता भी सीएम खट्टर ने कहा था कि मैं दूंगा, लागू करी, 2 किस्तें दी, और बाकी हमारी बकाया वो भी हमने काट दी गई। और वो भी इसने ये नहीं कहा कि मैंने 450 रुपये, अब जब डेपुटेशन गया 29 तारीख को वो दूंगा, बकाया एरियर दूंगा। हम बैठे हड़ताल पे, हमने लड़ाई लड़ी, जब भी हमने ये लागू करवाया है। और रिटायरमेंट पे हमारे 3 लाख थे, वो भी 1 लाख हमने रिटायरमेंट पे पहले कुछ नहीं मिलता था, हमें अब 1 लाख रुपए मजबूरन एक टॉफी देके हमें कर दिया कि गुमराह करना चाहते हैं। और उसके बाद 3 लाख एक्सीडेंटल बीमा है पे कहा था, वो भी अंदर कह के डेपुटेशन जब मिला तो हमारा कहा था कि आशा वर्कर का जन्म बाद में हुआ, बाद में लगी, और लेकिन हम पहले हैं, हमें भी 3 लाख दिया जाए, उनको दिया जाता है। तो कहते हैं जी ठीक है मैं बात करूंगा अपने मंत्रियों से, लेकिन अंदर तो ये बात हुई, लेकिन अखबार में
बाहर टीवियों पे सब कुछ वही 2 लाख का कर दिया। वो भी बाहर मुकर गया, 2 लाख कहता 2 लाख दूंगा और वो भी जीवन ज्योति से जोड़ूंगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमारी पुरानी मांग है, ये हमारी लागू की जाए और इन बहनों को हड़ताल से जल्द उठाया जाए और इन मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम ये चाहते हैं। और ये जो टर्मिनेट और नोटिस निकाल रही है, हथकंडे अपना रही है, इस हठ धर्मिता पे सरकार अड़ी हुई है, इसको अपनी वापस ले और हमें जल्दी से जल्दी इस मांग लागू करे। और उसके बाद हमारे साथ केरल की, तमिलनाडु की और दिल्ली की वर्कर आ गई हैं। यदि हमें आंध्र प्रदेश की भी, हम 58 दिन है आज हड़ताल पे बैठे हुए, यदि हमें 58 महीने भी बैठना पड़े, हम अपना हक लेके रहेंगे। हम अब नहीं उठेंगे, चाहे हम कोई कर्मचारी थोड़ी हैं जो कि हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें हटा देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ये हमारे अधिकारियों को कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं कर सकते। हमें ये धमकियां देना बंद करे और हमारी ये जायज़ मांगों पे जल्दी से जल्दी सहमति बनाए और हमें ये रास्ता, नहीं तो हम स्टेट कमेटी का फैसला जो 5 तारीख के बाद आएगा तो हम उसको आगे हम सीएम और हड़ताल बढ़ेगी। और तो जैसा इन्होंने बताया, अपनी सारी की सारी बातें जो है वो बयान की हैं। एक महिला और मौजूद है हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत कर ले हैं। आप मोटा मोटा बता दीजिएगा 2-3 बातें कि क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या आपकी मुख्य मांगे। मेरा नाम राजबाला शर्मा है और जिला सचिव हूँ। 6 मार्च 2018 को विधानसभा में उस टाइम भी हमारी हड़ताल चली हुई थी, तो मंत्री जी ने कहा था कि मैं तुम्हें कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा और हरियाणा पहले नंबर पर होगा। उस टाइम तो वो उन्होंने कहा था। आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांगे यही है, जो 2018 में मार्च में समझौता हुआ था वो लागू करें और पीएम द्वारा जो घोषणा की गई थी दिवाली का तोहफे के रूप में, उसको लागू करें। क्योंकि पीएम द्वारा हमारा बजट दिया जा रहा है हरियाणा सरकार को और हरियाणा सरकार इसे जानबूझकर लागू नहीं कर रही। हमारी यही मांगे हैं, जो डेपुटेशन ने रखी हैं वो मांगे हमारी पूरी की जाए। सुबह आ जाते हो, बच्चे भी घर पे वेट करते होते हैं, सर्दी भी है, काम भी करना होता है, तो सारा घर का काम भी हो लेडीज का। ये सुबह 9 बजे आले हैं और 3 बजे तक अपना जो सेंटर टाइम है वो आडे लगाओ हैं, फालतू बेशक लग जाओ। 100 रुपये किराया ला के भी आओ हैं। शर्म नहीं आती। पीएम सीएम ने जो ये घोषणा कर दी, कोई हमारी नई मांग लेके नहीं बैठे, हम अपनी पुरानी मांग लेके बैठे, हमारी पूरी कर दो, हम कल ठा देंगे धरना। हाँ। कि ये टर्मिनेशन क्या ऑर्डर दे हुए हैं? लग रही है बहुत ज्यादा सर्दी हो है, सुबह आके बैठे हैं, गर्मी बरसात में भी बैठे थे हम। आज इतना शीतलहर चल रही है, फिर भी ये देख लो, कम से कम 400-500 लेडीज सवेरे अपना घर छोड़ के आवे हैं, डेली आवे हैं। और जितने हमारा हक हमने नहीं मिलेगा ना 5 तारीख के, चाहे अगली 5 नहीं 6 भी नेता की 5 तारीख दे दे, तो हमारी यूनियन का फैसला ही हो। जितना हक नहीं मिलेगा ना हमारा, जो घोषणा करी थी वही नहीं मिलेंगी, इतना हम धरना उठाने वाले नहीं है। टर्मिनेशन 1 का क्यों, 29 का क्यों, 30 का क्यों, सबके टर्मिनेशन लेटर दो। हमको लेटर दे, टर्मिनेशन लेटर बिल्कुल भी लेटर दे, हमने कोई भय नहीं है। कभी खुली छाती करके बैठे, हमने घर बार सब त्याग रखा। वो फिर सवेरे शाम संभाला जाके, दिन में नहीं बेरा हमारे ग्राम कोई मेहमान भी आए हैं, इसी बात को नहीं कोई प्रोग्राम भी हो, हमने सब कुछ त्याग रखा है। जितने हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो ये धरना यूं ही चलेगा। ये सोचा है कि इनका पसीना ला दो, पसीना तो खट्टर मोदी के लेके छोड़ांगे, हमको नहीं उल्टे हटने वाले। तो देख सको भाई, थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, उधर कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, बहुत आई हुई है, मतलब लगभग 2 महीने हो जाएंगे। तो लगातार आप देख सकते हैं कि 2 महीने से लगातार ना ठंड देख रही हैं, क्योंकि इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो चली हुई है और आज का मौसम बड़ा खतरनाक होने वाला है। लेकिन ये महिलाएं जो है वो मानने वाली नहीं है, बस अपने हकों के लिए लड़ने के लिए आई हैं, हक जो है वो लेकर के रहेंगी। तो जैसा आपने सुना, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इन महिलाओं को अपना हक मिल सके, क्योंकि महिला नारी जब रोड पे आ जाती है तो सरकार जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। तो हमारी मांग है, 2018 में पीएम मोदी ने कहा था कि तुम्हारी दिवाली की थाली खाली नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मैं तोहफा देता हूँ। हेल्पर को तो दिया था 750 रुपये और वर्कर को दिया था 1500 रुपये। हम इस मांग के ऊपर बैठे हुए हैं, यही हमारी मांग है। और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो उसने शर्म की बात है वापिस लेना चाहिए। ये बेटी नहीं है जो रोड पे बैठी है, टाइम पे वेतन नहीं मिला कदे भी, और जो रोड पर आने के बैठी ये भी तो किसी की बेटी है।
उसने शर्म आया यो नारा वापिस लो। हम तो पीएम और सीएम से दोनों से मतलब आग्रह करते हैं अपना ये नारा वापिस लो। और यह शर्म है थोड़ी बहुत उनके तो इनका वेतन दो, जो इनकी मांग है वो पूरी करो। जो हमको नई मांग थोड़ी है, जो उन्होंने अपने मुंह तो घोषणा करी वापिस हट गए। ये कोई मंत्री नहीं है ये, और किसके बनाए हुए हैं? ये हमारे तो बनाए हुए हैं। इबका इनका पच्छा की छड़ावांगे, रुक जाओ। तो है वोट की चोट मारांगे इबका। कदे नहीं सोचे भाई इब भी ये न्यू वोट गिर देंगी। एक एक की गल कम से कम लगा लो 10 तो वोट है। हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे खसम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारी मानेंगे वह न्यू मेरे। हमारी माँ, चाची, ताई, बाण, बुआ ये रोड पे बैठी हैं, उन्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। और ये अपना नारा वापस ले लो।